एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। आपको बताना है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान या फिर गुजरात? आपको बताना है नाहरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, उमानंद असम में स्थित एक है। उमानंद असम में स्थित एक है। द्वीप है, झील है, घाटी है, नदी है? द्वीप है, झील है, घाटी है या फिर एक नदी है? उमानंद असम में स्थित है एक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वीप। उमानंद एक द्वीप का नाम है जो कि असम में स्थित है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार? मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कुल कितना हिस्सा है? 3.9%, 2.4%, 3.42%, 4.28%? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.4%। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या फिर वियतनाम? आपको बताना है कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देंगे सभी लोग और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। सभी लोग बढ़िए सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तरी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया या फिर पश्चिमी एशिया?
भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? सही जवाब है और ऑप्शन वी दक्षिण एशिया। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर चीन। आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन ए नेपाल। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन वी उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, गोवा या फिर त्रिपुरा? मिजोरम, सिक्किम, गोवा या फिर त्रिपुरा? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्षा वंचित क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, अनुपात दिशा या प्रतिपवन दिशा या फिर प्रतिपवन दिशा? क्वेश्चन है हमारा, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत बढ़िया बच्चों, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्षा वंचित क्षेत्र। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर, जहां हम लोग सभी एग्ज़ामों को दृष्टिगत रखते हुए सीरीज चला रहे हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या फिर पुदुचेरी? ऑप्शन है लक्षद्वीप,
दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर पुदुचेरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? काराकोरम, इंदिरा पॉइंट, कैलीमियर पॉइंट या फिर इंदिरा कोल। ऑप्शन है हमारे काराकोरम, इंदिरा पॉइंट, कैलीमियर पॉइंट या फिर इंदिरा कोल। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन वी, इंदिरा पॉइंट। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और असम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 6, 2, 4 या फिर 8। ऑप्शन है 6, 2, 4 या फिर 8। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन वी, 2 राज्यों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, म्यांमार और नेपाल की, बांग्लादेश और म्यांमार की, चीन, भूटान और नेपाल की। चीन, भूटान और नेपाल की। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल और चीन, श्रीलंका और मालदीव, इंडोनेशिया और भूटान। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हुआ करते थे। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 6516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। 15,106.7, 5,106.7, 9,106.7, 25,106.7। आपको बताना है भारत की किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत अपनी लगभग करता है। भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत अपनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। 106 किलोमीटर, 306 किलोमीटर, 506 किलोमीटर, 706 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GT 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आने के चांसेस हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए 106 किलोमीटर। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 8वां, 5वां, 6वां या फिर 7वां? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी लोगों को आ जाना चाहिए इसका आंसर। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7वां, विश्व के देशों में कौन सा स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघालय, आंध्र प्रदेश, मिजोरम या फिर तमिलनाडु? ऑप्शन है मेघालय, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और तमिलनाडु। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। वेरी गुड, सही आंसर है तमिलनाडु। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? बाली, निज, बड़िकपथ या फिर जब्द? बाली, निज, बड़िकपथ या फिर जब्द? निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निज। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? आलू, सूरजमुखी, गन्ना या फिर कपास? किसके लिए? आलू, सूरजमुखी, गन्ना और कपास। सही आंसर करेंगे सभी लोग। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सी, गन्ना। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, यह खनिजों से बना है, पृथ्वी की सतह को कवर करता है, दानेदार पदार्थ की एक पतली परत होती है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, खनिजों से बना है, पृथ्वी की सतह को कवर करता है, दानेदार पदार्थ की एक पतली परत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, यह मिट्टी की विशेषता नहीं है। सेशन में बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।